रोहित का टेस्ट से संन्यास, एक शांत फैसला जिसका भारतीय क्रिकेट पर जोरदार असर। रोहित ने भारत के आगामी इंग्लैंड दौरे से पहले अपने संन्यास की घोषणा की। मंगलवार की शाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के दफ्तर में भारतीय क्रिकेट की नामचीन हस्तियां एकत्रित हुईं। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव देवजीत सैकिया और जीएम अबे कुरुविल्ला उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने नए समर्पित सचिन तेंदुलकर कक्ष और सुनील गावस्कर कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दोनों दिग्गज गावस्कर और तेंदुलकर उपस्थित थे। अध्यक्ष अजीत अगरकर सहित राष्ट्रीय चयनकर्ता मौजूद थे, लेकिन रोहित शर्मा वहां नहीं थे। तथ्य ये है कि मुंबई इंडियंस शाम को मैच खेल रही थी, इसलिए रोहित की अनुपस्थिति समझ में आती है। लेकिन अजीब बात यह है कि रोहित ने एक दिन बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, जिससे बीसीसीआई अधिकारियों और मुंबई इंडियंस के उनके साथियों सहित सभी लोग हैरान रह गए। माना जा रहा है कि रोहित ने बुधवार शाम बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों को एक ईमेल भेजा था। जिस समय उनका सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट की घोषणा करने वाला पोस्ट आया, उसी समय मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) में फोन पर बात करते देखे गए। क्या ये रोहित के साथ बातचीत थी? यह अटकलें ही है, लेकिन यह समझा जाता है कि चयनकर्ताओं को रोहित के फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस फैसले ने जून-जुलाई में इंग्लैंड में होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता या अनुपस्थिति को लेकर अटकलों पर विराम लगा दिया है। लेकिन इसने अचानक लिए गए इस कदम के कारण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी खबरें हैं, यहाँ तक की रिपोर्ट्स भी हैं कि चयनकर्ता इंग्लैंड सीरीज के लिए रोहित को कप्तान बनाए रखने के इच्छुक नहीं थे। माना जा रहा है कि चयनकर्ताओं ने मंगलवार को इंग्लैंड सीरीज पर चर्चा की, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने कप्तानी पर विचार विमर्श किया या नहीं। समझा जाता है कि रोहित पर फैसला टेस्ट टीम के चयन से एक सप्ताह पहले लिया गया होगा, जो आईपीएल प्लेऑफ के समय के आसपास होने की उम्मीद है। आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर रहने वाले खिलाड़ियों से बनी भारतीय टीम की घोषणा 15 मई के आसपास होने की उम्मीद है। क्रिकबज़ ने पहले बताया था कि रोहित अपने टेस्ट भविष्य का फैसला अपने आईपीएल सीजन के नतीजों के आधार पर करेंगे। हालांकि उन्होंने कुछ शानदार पारियां खेलीं, लेकिन उनका कुल प्रदर्शन टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं रहा। 11 मैचों में उन्होंने 30 की औसत से 300 रन बनाए, जिस पर उन्हें बहुत गर्व नहीं होगा। ये तो पता नहीं चल पाया है कि रिटायरमेंट का फैसला उनका निजी फैसला था या किसी बाहरी दबाव के कारण। याद दिला दें कि कुछ समय पहले ही भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्यों के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया गया था, जिन्हें रोहित का करीबी माना जाता था। कुछ दिनों बाद उन्होंने उनमें से एक की खुलकर तारीफ की थी। रोहित, हालांकि, वनडे में खेलना जारी रखेंगे, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में दोहराया। वह निश्चित रूप से वनडे टीम की अगुवाई करेंगे। जैसा कि इस वेबसाइट ने पहले बताया था, वह अपनी बल्लेबाजी और फिटनेस पर करीबी दोस्त अभिषेक नायर के साथ मिलकर काम करेंगे और उम्मीद है कि वह 2027 विश्व कप तक खेलना जारी रखेंगे। रोहित की जगह लेने के लिए गिल सबसे पसंदीदा। रोहित के इस दौर से बाहर होने के बाद चयनकर्ता टेस्ट कप्तानी के लिए शुभमन गिल को चुन सकते हैं। गिल ने इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई जिस तरह से की है, उसकी खूब तारीफ हो रही है और हो सकता है कि इसने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा हो। जीटी के सहायक कोच पार्थिव पटेल ने मंगलवार रात एमआईजीटी मैच के बाद गिल के बारे में कहा, वह वास्तव में अच्छी तरह से टीम की कप्तानी कर रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। एक लीडर में यही देखा जाता है, और वह युवाओं के साथ भी बहुत अच्छे रहे हैं। वह अपना ज्ञान उन्हें दे रहे हैं और उनके साथ बहुत समय बिता रहे हैं। मैदान पर वह बहुत सक्रिय हैं। वह खेल की समझ रखते हैं। शुभमन जैसे किसी खिलाड़ी को रन बनाते हुए और साथ ही टीम की कप्तानी करते हुए देखना अच्छा है।